गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस के सफ़र पे, जिसे मैंने लिया हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक। और इस वीडियो का नाम मैंने एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी रखा, क्योंकि हम लोग कई बार ज़्यादा उम्मीदें लेकर जाते हैं और फिर उस पर पानी फिर जाता है और फिर हमें दुख होता है। मैं भी ऐसी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा उम्मीदें लेकर इस वंदे भारत एक्सप्रेस पर चढ़ी, पर हुआ मेरे साथ क्या, वो आप जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो ये ट्रेन बिल्कुल टाइम की पाबंद है, बिल्कुल समय पर, समय से काफ़ी पहले एक्चुअली मैं बोलूँगी कि ये हावड़ा स्टेशन पर लगी हुई थी। हमने अपनी एग्जीक्यूटिव क्लास में एंट्री ली और फिर उसके चेयर्स पर जाकर बैठ गए। बट कई सारे लोग यहाँ खड़े थे, मैंने ऐसा पाया। सफ़र के साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या फ़ेस किया मैंने। एंड जो फैसिलिटीज़ है वो आप देख सकते हैं। आपके लिए लेग रेस्ट है, आपके लिए बैग टांगने के लिए बना हुआ है एक अटैचमेंट। देन आपके लिए जैसे एयरपोर्ट में आपको स्नैक टेबल या फूड टेबल मिलता है, उस तरीके का एक टेबल है। प्लीज़ इस टेबल पर बच्चों को ना बैठाएं या अपने बैग्स ना रखें, क्योंकि काफ़ी लो वेट का है। ये बिल्कुल आराम से टूट जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। बिल्कुल ऑन टाइम, जो कि है सुबह 5:55, हावड़ा स्टेशन छोड़ देती है और फिर हमारे हाथों में दिया जाता है एक पानी का बॉटल, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ऑल पैसेंजर्स। हमारी सीट्स के बीच में है एक पावर प्लग, जिसमें आप आराम से अपने लैपटॉप्स या मोबाइल्स को चार्ज कर सकते हैं। एंड मैं ये बता दूं कि सिटिंग 2x2 की है, दोनों साइड 2 सीट्स हैं। ट्रेन में है फ्री वाईफाई, बट इस वाईफाई को आप सिर्फ कुछ जो उसमें इंसर्टेड जो ऑटो आपके पास फेड आएंगे, जिसमें मूवीज़ रहेंगी, ड्रामाज रहेंगे, आप उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अ नॉर्मल वाईफाई जिससे कि आप कुछ भी नॉर्मल इंटरनेट यूज़ कर सकें। पानी के बॉटल के बाद हमें न्यूज़पेपर का भी ऑप्शन दिया गया। इन काफ़ी सारे ऑप्शन से आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हो, 1 पर सीट। कहते हैं इसमें बैठने की व्यवस्था एयरलाइन शैली की है और सीटें घूमने योग्य हैं। बट मैं ये बता दूं कि जब लोगों ने उसे घुमा करके विंडो के साइड करके व्यूज़ देखने की कोशिश की तो टीटी ने उन्हें डांटा। जी हाँ, मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, डांटा, क्योंकि उन्होंने लिटरली डांटा पैसेंजर्स को कि ये ट्रेन विस्टाडोम नहीं है एंड आप अपने सीट्स मूव नहीं कर सकते। जैसे डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है ये सीट्स वैसे ही रहेंगे। एंड फिर जब ट्रेन वापस उल्टी तरफ से होगा तो हम इन सीटों को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, ताकि पैसेंजर्स को इन लाइन जिस तरफ ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में बैठने का फील हो। एंड दिस फैसिलिटी इज़ ओनली इन एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास। इसके बाद हमें चाय सामग्री दी गई, सो वी कैन मेक आवर ओन टी, एंड साथ में बिस्किट्स भी दिए गए। दिस इज़ अगेन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ऑल द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन। वंदे भारत में 2 क्लासेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटिव चेयर या फिर प्रीमियम क्लास आप बोल सकते हैं, जिसका फेयर मुझे 2825 रुपये पड़ा, फूडिंग या कैटरिंग चार्जेस मिला करके, विच इज़ 434। आप अगर चाहें तो इस 434 को माइनस कर सकते हैं, बट उसमें आपको नाश्ता और खाना प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। The other one is chair car CC and it is the economy class, जिसमें कि 3x2 चेयर्स लगे होते हैं। एंड इसके चार्जेस हैं 1565, विच इंक्लूड्स कैटरिंग चार्जेस ऑफ 379। इस केस में भी आप ऑप्ट आउट करके फूड का सिलेक्शन आप क्लिक किया होता है, उस टिक को हटा दो एंड देन आपको 379 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। बट उस केस में भी आपको नाश्ता और खाना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ऊपर ओवरहेड रैक्स भी हैं जिसमें हमने अपने लगेज रखे हैं, उसमें काफ़ी स्पेस होता है, आराम से सबसे बड़ा लगेज भी फिट हो जाता है। अगर मैं और भी सुविधाओं की बात करूं तो स्वचालित दरवाजे हैं, धूम्रपान अलार्म है, सीसीटीवी कैमरे हैं, गंध नियंत्रक प्रणाली है, बायो वैक्यूम शौचालय है, सेंसर आधारित पानी के नल हैं, सरकने वाले लपेटने योग्य पर्दे भी लगे हुए हैं जो एक्चुअली किसी ने यूज़ नहीं किए। पूरे ट्रेन में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ दी गई हैं एंड इसीलिए शायद इस ट्रेन को दिन में चलाया जाता है, ताकि आप नज़ारे के साथ ही अपने ट्रैवल को, अपने एक्सपीरियंस को मज़े के साथ जिएं।
चाय के बाद मुझे मेरा नाश्ता सर्व हुआ। मैंने लिया था नॉन वेज एंड मेरे हस्बैंड ने वेज। आप देख सकते हैं वेज नाश्ता, जिसमें हमें कटलेट दिया गया, लिखा था पनीर कटलेट बट इट वाज आलू का कटलेट, नॉर्मल वन। और इस टाइम तक हम लोग बोलपुर पहुंच चुके थे एंड टाइम हो रहा था लगभग 7:45 बज रहे थे। एंड हमें नॉर्मल ब्रेड दिया गया, पर हमारे बोलने पर उसे टोस्ट करके भी दिया गया। सो आपको अगर सर्विसेज चाहिए तो आपको डिमांड करने पड़ेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस में। इसके साथ ही कॉर्नफ्लेक्स था, दोनों ही केसेस में वेज एंड नॉन वेज। एंड नॉन वेज में मुझे ऑमलेट दिया गया एंड वेज केस में मैंने बताया था कि कटलेट्स। इसके साथ जैम एंड बटर बोथ प्रोवाइड किया जाता है, प्लस सॉल्ट पेपर सारा कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि नाश्ते से तो शिकायत नहीं ही होगी किसी को। बट मैं ये बता दूं कि नाश्ता सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो इसे कैटरिंग सर्विस या फूड सर्विस को बुक करते हैं। वॉशरूम इज़ ऑल्सो कंपेरेटिवली बेटर देन नॉर्मल ट्रेन्स एंड हैंड ड्रायर है, टिश्यूज़ रखे हुए हैं, हैंड वॉश है प्रॉपर फिल्ड एंड ये सारा कुछ मेंटेन हो रहा था। आप ऐसा कह सकते हैं कि आधे घंटे और हर घंटे वॉशरूम्स की सफाई हो रही थी, विच इज़ नॉट डन इन नॉर्मल ट्रेन्स। इसीलिए स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगते हैं। एंड फ्लश भी मुझे वैक्यूम वाला लगा जैसे फ़्लाइट्स में होते हैं एंड इट वर्कड सो वेरी वेल। अभी अप्रॉक्स 10:30 बज रहे हैं और मालदा टाउन से हम निकलने वाले हैं एंड सामने है ऑटोमेटिक गेट्स, जो कि बंद हो जाता है जब भी स्टेशन से ट्रेन खुलने वाली होती है। तो जो भी लोग छोड़ने आते हैं, ऐसे अनाउंसमेंट्स हो रहे थे कि वो लोग प्लीज़ ट्रेन के अंदर ना रुके, वरना वो ट्रेन के अंदर ही बंद हो जाएंगे। मालदा स्टेशन से निकलने के बाद ही हमें सूप सर्व होता है एंड दिस इज़ अगेन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ऑल। एंड एक ही फ्लेवर था, वेज नॉन वेज जो भी हो, आपको टोमेटो फ्लेवर का ही सूप मिलता है। गर्म पानी ये हर केस में प्रोवाइड करते हैं, चाय कॉफ़ी सारे ही केसेस में। एंड अब मेरे दुख को देख लीजिए गाइस, मैं हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास में एंड जो सामने लोग खड़े हैं ये नॉर्मल चेयर कार के हैं, जो कि ऑलमोस्ट पूरे ही टाइम यहाँ खड़े रहे एंड टीटी वॉज लीस्ट बॉदर्ड। मैं और भी ट्रेन्स में ट्रैवल की हूँ, इवन नॉर्मल ट्रेन्स जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास होता है वहाँ पे नॉर्मल नॉन एसी या नॉर्मल चेयर कार वाले लोगों को अलाउड नहीं होता है। बट बीइंग वंदे भारत मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे थे, बट एग्जीक्यूटिव क्लास वाज लाइक डेमो और शोरूम टाइप का चीज़ था, जहाँ कोई भी विंडो शॉपिंग करने आ जा रहा था, चाहे वो चेयर कार के लोग हों या फिर पैसेंजर्स हों जो स्टेशन पे खड़े थे, कोई भी यहाँ चढ़ रहा था। एंड फील लेने के लिए चेयर्स कैसे घूमते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ देखने के लिए वो यहीं खड़े रहते थे परमानेंटली। अप्रॉक्स 12:15 12:30 बजे तक हमें लंच सर्व हुआ। अगेन मेरा नॉन वेज था, मेरे हस्बैंड का वेज। सारी चीज़ें सेम थी, राइस पराठे सारे कुछ, एक्सेप्ट मुझे चिकन मिला एंड मेरे हस्बैंड को नॉर्मल पनीर की सब्ज़ी। एंड ये जो ट्रेन है ये वेस्ट बंगाल के साथ बिहार में भी थोड़े देर के लिए एंट्री लेता है। एंड हमने बरसोई स्टेशन पार किया, बरसोई जंक्शन विच वॉज इन बिहार। ट्रेन में ओवरहेड लाइट्स भी लगे हुए थे जिनको स्टडी करना है उनके लिए, बट आई थिंक दैट विल बी यूज़फुल जब ये ट्रेन रात में चल रही हो। दिन में आई डोंट फाइंड एनी यूज़ ऑफ दोज लाइट्स। अप्रॉक्स 1 सवा 1 बजे ही एक वेंडर आया टिप लेने के लिए। वो हर टेबल हर चेयर पे जा रहा था, हर पैसेंजर के पास। देन हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई ठीक है हम टिप दे देंगे, बट एटलीस्ट हमें चेयर घुमा के तो दिखाओ। देन ही शोड अस कि किस तरीके से घूमता है। एंड कुछ देर लाइक 5 मिनट्स और 2 मिनट्स हमने बैठ करके बाहर का नज़ारा लिया, विच इज़ नॉट परमिटेड इन वंदे भारत एज़ पर आवर टीटी जोन, जिसने ये डिस्क्लोज किया था, अनाउंस किया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेन। बट कुछ समय के लिए बिकॉज ऑफ द टिप हमें ये नज़ारा मिला। तो अब भी चाहें तो इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं जब टिपिंग दिख करनी हो तो। एंड बिल्कुल टाइमली, एंड मैं ये कहूँगी 2-4-5 मिनट पहले ही ये न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंच जाता है। सो अ टोटल ऑफ 7.5 आवर्स, 7.5 घंटे का सफ़र है। 561 किलोमीटर की जर्नी है। एंड कभी कभी जो स्पीड था वो डिस्प्ले भी होता था, तो यस ये हाईएस्ट स्पीड तक भी चला, 180 किलोमीटर पर आवर भी मैंने देखा वहाँ स्पीड डिस्प्लेड। बाकी नॉर्मल टाइम पे तो 70-80 इस तरीके से ही चल रहा था। एंड ये सफ़र और भी अच्छा होता अगर टीटी थोड़े और
कॉशियस रहते, जैसे अन्य ट्रेन्स में एक सीट पर टीटी परमानेंट बैठे रहते हैं प्रीमियम कोचेज़ में। अगर जो भी एग्जीक्यूटिव कोचेज़ हैं यहाँ पे, ज़्यादा तो है नहीं, 2-3 ही हैं, अगर उनमें एक टीटी रहें एंड दे वोंट अलाउ अदर क्लास पैसेंजर्स टू एंटर दिस, देन काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि हम लोग जब अप्रॉक्स डबल पे करते हैं, वी एक्सपेक्ट सर्विस ऑल्सो। सो मे बी सेकेंड टाइम जब मैं ट्रैवल करूँ तो मैं चेयर कार में ही ट्रैवल करूँगी टू सेव द मनी, एंड मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहेंगे, सो दुख भी नहीं होगा। एज़ यू कैन सी द डिस्प्ले, मैं हावड़ा से जलपाईगुड़ी पहुंच चुकी हूँ, एंड सफ़र थोड़ा खट्टे मीठे वाला रहा, बट नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रेन बट बिकॉज ऑफ द पीपल।